ओडिशा के पुरी में भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा की शुरुआत इस बार 27 जून से हो रही है और हर साल वहां पर रथ यात्रा निकाली जाती है। कहा जाता है कि जो भी भगवान जगन्नाथ का रथ खींचता है उसके जीवन के कष्ट, दुख, विकार सब दूर हो जाते हैं, बहुत पुण्य की प्राप्ति होती है। लेकिन लोगों के मन में एक सवाल हमेशा ही रहता है कि रथ यात्रा पूरी होने के बाद उस रथ के पहियों का क्या कुछ किया जाता है। तो मैं आपको बताती हूँ। भगवान जगन्नाथ, बलराम जी और देवी सुभद्रा के लिए अलग अलग रथ सजाए जाते हैं। गरुड़ ध्वज और नंदी घोष जगन्नाथ भगवान के रथ को कहा जाता है। बलराम जी के रथ का नाम ताल ध्वज है। दर्प दलन पद्म रथ सुभद्रा जी के रथ को कहा जाता है और इन रथों की ऊंचाई और पहियों की संख्या भी अलग अलग होती है। भगवान जगन्नाथ के रथ में 16 पहिए, बलभद्र के रथ में 14 पहिए और सुभद्रा देवी के रथ पर 12 पहिए होते हैं। कुल मिलाकर 42 इन पहियों की संख्या होती है और कहा जाता है कि इन्हें बहुत ही मजबूती के साथ बनाया जाता है। लेकिन अगर आप ये चाहते हैं कि भगवान जगन्नाथ की रथ से जुड़ा हुआ कुछ भी आपको मिल जाए तो जगन्नाथ जी की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसको आप विजिट करिए। उसमें जब ये यात्रा पूर्ण हो जाती है तो फिर नीलामी का एक ऑप्शन आपको मिलेगा। आप अभी से बुकिंग कर सकते हैं। शुरुआती कीमत पहिए की 50,000 रुपए होती है। इसके अलावा रथ के जो बाकी हिस्से हैं उसको भी आप ले सकते हैं। कई तो ऐसे सौभाग्यशाली लोग होते हैं जो जगन्नाथ मंदिर जा रहे हैं और वहां पर उन्हें मंदिर में ही पंडित जी के द्वारा प्रसाद में उस रथ से जुड़ी हुई चीजें मिल जाती हैं। हालांकि कहा जाता है कि जो लकड़ियां बाद में बच जाती हैं उन्हें जो मंदिर की रसोई है वहां पर इस्तेमाल किया जाता है महाप्रसाद बनाने के लिए। और मंदिर यह सुनिश्चित भी करता है कि इन सामानों का, लकड़ियों का, पहियों का किसी भी तरीके से कोई गलत इस्तेमाल ना हो।